हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम पाठ 7 पहाड़ों की रानी मनाली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए, आप लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी, बहुत उत्सुकता हो रही होगी पहाड़ों के बारे में जानने की, और पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, मनाली कौन है, मनाली क्या चीज़ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं। यहाँ का प्राकृतिक पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिलांग, नागालैंड, मिजोरम आदि स्थलों के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होने प्रतिवर्ष भारी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और भरपूर उसका आनंद और लाभ भी उठाते हैं। आइए, ऐसे पहाड़ों की रानी मनाली के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले जाना तो होगा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ों की भी रानी कहलाती है। ये मनाली जो है, यहाँ का प्राकृतिक सुंदर देखते ही हमारे मन को बहुत आकर्षित कर देती है। इस पाठ में कुल्लू मनाली के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों की गोद में बसी कुल्लू मनाली का नैसर्गिक सौंदर्य सैलानियों का मन मोह लेता है। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क के दोनों ओर सेबों के बागान, देवदारू वृक्ष की भरमार और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के बगीचे अत्यंत ही मनोरम हैं। यहाँ सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है और यहाँ के दृश्य देखते ही दर्शकों के मन को बहुत जल्दी लुभा ले लेता है और इतना आकर्षक है कि देखते ही दर्शक लोग वहीं रह जाते हैं, देखते ही देखते रह जाते हैं। ऐसे दृश्यों को देखने पर दुखी व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ों की रानी जो है मनाली के बारे में अभी हम जान रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से भारत का प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में बच्चों के साथ हमें चर्चा करना जरूरी है। उनके यात्रा संबंधी अनुभव के बारे में जानना भी जरूरी है। प्राकृतिक पर्यटन की स्थलों की यात्रा करना उन्हें कैसा लगता है, उनका अनुभव क्या है, गर्मी की छुट्टियों में घूमने या पिकनिक मनाने के लिए वे कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों, साथ ही कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों, वहाँ के रहन सहन, परंपरा, संस्कृति, नृत्य और संगीत की जानकारी भी इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। आगे आइए, इसके बारे में हम और जान लेते हैं। यहाँ का दृश्य जो है वास्तव में जो है कहीं देवलोक से कम नहीं माना जाता है। इसलिए भारत के प्राकृतिक पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र रहता है। प्रस्तुत पाठ में कुल्लू मनाली के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। समुद्र का सतह 1219
मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों की गोद में बसी कुल्लू मनाली का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पाठ में वहाँ के रहन सहन, परंपरा, सांस्कृतिक नृत्य, संगीत आदि का भी जानकारी दी गई है, क्योंकि यहाँ के बारे में पढ़ने से हमें पता चलता है यहाँ चलने वालों का इतना मन हल्का हो जाता है, वो उसको देखते ही रह जाते हैं। यहाँ के दृश्य अपने आँखों से ओझल तो हो गई है, किंतु उसकी याद हमेशा में बनी रहता है। एक बार जो व्यक्ति वहाँ पर चला जाता है, वो जीवन भर उसके लिए ये जो जगह जो है स्वाभाविक जो है अविस्मरणीय बन जाता है। उसके जीवन का एक अविस्मरणीय यादगार बन जाता है। ऐसे जगह का आप लोग भी अवश्य जो है वहाँ पर जाकर के देखिए। पाठ का उद्देश्य यह है विद्यार्थियों को कुल्लू मनाली के प्राकृतिक सुंदरता से परिचय कराना। वैसे तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं, लेकिन पर्वतों की गोद में बसे कुल्लू मनाली का अनुपम सौंदर्य किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं। सौंदर्य चेतना के विकास के साथ साथ वहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, संस्कृति आदि को अवगत करना भी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे पाठ को हमें पढ़ कर के हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इसको देखने से ही जो भी व्यक्ति जो है वो दिल खोलकर अपने खुशियाँ मनाने लगता है। इस खुशी में जो है अपने दुखों को भूल जाते हैं। ये भी ऐसा जगह है मानव अपने दुखों को भूलकर सुख वहाँ पर प्राप्त करता है। ऐसे पहाड़ों की रानी मनाली का आप भी सैर कीजिए, वहाँ की यात्रा कीजिए और वहाँ का जो प्राकृतिक लुत्फ़ जो है उसको अवश्य उठाइए, उन आनंदों को प्राप्त कीजिए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों। हैप्पी डे।